पाकिस्तान के खिलाफ अफगान मोर्चाबंदी। लंदन में चक्रव्यूह रच रहा अफगानिस्तान। टेंशन में मियां इमरान, तेरा क्या होगा तालिबान। ईद उल अजहा के मौके पर अफगानिस्तान में 100 से ज्यादा अफगानियों का खून बहाने वाला तालिबान अब बच नहीं सकेगा, ना तो बच सकेगा उसका आका पाकिस्तान। इधर अमेरिका ने तालिबान के आतंकियों को जहन्नुम भेजने के लिए हवाई हमले कर दिए हैं, जिसमें कम से कम 5 तालिबानी आतंकियों के ढेर होने का दावा किया जा रहा है। उधर लंदन में अफगानिस्तान के एनएसए हमदुल्ला मोहिब ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की है। इसके बाद से चर्चा तेज हो गई है कि दोनों राजनीतिक प्लानिंग को अंजाम देने में लगे हैं, ताकि तालिबान के अब्बाजान मियां इमरान की मनमानी पर लगाम कसी जा सके, क्योंकि अफगानिस्तान अपने मुल्क में आतंकवादी गतिविधियों को शह देने के लिए पाकिस्तान को खुलेआम और एससीओ जैसे वैश्विक मंचों पर भी लताड़ता रहा है और पाकिस्तान पर तालिबानी आतंकियों को शह देने और उन्हें अफगानिस्तान में मारकाट मचाने के लिए रोकने के लिए दबाव न डालने का आरोप लगाता रहा है। लेकिन ना तो पाकिस्तान ने तालिबानियों पर सख्ती की और ना तो तालिबान अपनी आतंकी गतिविधियों से बाज आया। लिहाजा अब अफगानिस्तान ने आतंकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक हथियार चला दिया है। अफगानिस्तान को सैनिक सहायता देकर अमेरिका भी उसके हाथ मजबूत कर रहा है, जिसके बाद इमरान खान डरा हुआ है। उसे डर लग रहा है कि कहीं अफगानिस्तान में तालिबान को क्लीन चिट देने वाली पाकिस्तान सरकार के लिए अपने ही देश में चुनौतियों से निपटने की नौबत न आ जाए। इमरान खान सरकार अफगान एनएसए यानी वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के खिलाफ आग उगलती रहती है। लिहाजा अब अफगानिस्तान ने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया है, क्योंकि लाख समझाने के बाद भी जब पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आया तो अफगानिस्तान ने नामुराद इमरान के खिलाफ कूटनीतिक कदम बढ़ा दिया है। अफगानिस्तान के एनएसए ने इमरान सरकार के सबसे बड़े दुश्मन के साथ लंदन में मुलाकात की है। लंदन में हमदुल्ला मोहिब की मुलाकात पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से होने के बाद चर्चा है कि दोनों किसी राजनीतिक प्लानिंग को अंजाम देने में लगे हैं। दरअसल अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तान से अपील कर रहा था कि वो तालिबानी आतंकियों को शह देना तो बंद करे ही, उन पर इस बात का भी दबाव डाले कि वो अफगानिस्तान में मारकाट और खून खराबा करना बंद करके मेन स्ट्रीम में लौटकर अफगान सरकार का साथ दें। लेकिन पाकिस्तान ने तालिबान को रोकने के बजाय उसे शह देना जारी रखा। इसी दौरान अफगान राजनयिक की बेटी सिलसिला अली खिल की किडनैपिंग हो गई। चीनी नागरिकों को ले जा रही बस पर पाकिस्तान में हमला हुआ, जिसमें 10 चीनी मारे गए। इस आतंकवादी घटना के पीछे भी तालिबान का ही हाथ होने का अंदेशा जताया गया। तब भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से अपील की थी कि वो दबाव डालकर तालिबान को रोकने में अफगानिस्तान की मदद करे, लेकिन सत्ता के नशे में चूर और करप्ट अफसर शाही से घिरा आशिक मिजाज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानिस्तान की अनदेखी कर दी, जिसके बाद अफगानिस्तान ने डिप्लोमेटिक स्टेप उठाया और इमरान की नींद हराम करने का इंतजाम कर दिया। पाकिस्तान से निर्वासित चल रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब इमरान खान के विरोधी पाकिस्तान में और मजबूत होंगे। पाकिस्तान को तंगहाली के दलदल में धकेलने वाले इमरान के रेजिम की उल्टी गिनती भी इसी के साथ शुरू होगी। हालांकि अफगानिस्तान ने इस मुलाकात को साझा हितों के मुद्दों पर चर्चा का नाम दिया है। इसके बाद ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार का रुख देखने के बाद अफगानिस्तान ने उसके विरोधियों से हाथ मिलाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, खासकर तब जब तालिबान के साथ मिलकर लड़ने के आरोप पाकिस्तान की सेना, खुफिया एजेंसियों से लेकर वहां पनप रहे आतंकवादी संगठनों पर लग रहे हैं। अफगानिस्तान के एनएसए हमदुल्ला मोहिब ने स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान पर सीधे आरोप लगाया था कि पाकिस्तान ने अपने यहां से 10,000 तालिबानी आतंकी लड़ाकों को अफगानिस्तान में घुसपैठ कराई है। इतना ही नहीं, उन्होंने खुफिया एजेंसियों के हवाले से यह भी कहा था कि तालिबान के 15,000 लड़ाके अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं। ये आरोप भी लगे कि तालिबान को पाकिस्तान में पनाह दी जा रही है और पड़ोसी देश में वो आराम से सो रहे हैं और अफगानिस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं।
लेकिन पाकिस्तान उन्हें रोकने के बजाय आतंकियों को शह दे रहा है। यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान ही वो देश है जिसने तालिबानी आतंकियों को अपने आतंकी मदरसों में 90 के दशक के शुरुआती वक्त में टेरर ट्रेनिंग दिलाई। पाकिस्तान ही वो देश है जिसने आतंक के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिका को अपने देश की धरती देने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ही वो देश है जो चीन के खिलाफ मिलकर अफगानिस्तान की सरकार को तालिबान आतंकियों के सामने बलि का बकरा बनाने में दिन रात जुटा हुआ है। लेकिन अब पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। अफगानिस्तान ने यह कह दिया है कि जब स्पिन बोल्डक को अफगान सेनाओं ने दोबारा से तालिबानी आतंकियों के कब्जे से छुड़ाया था तो घायल होकर जान बचाने के लिए भागे तालिबानी आतंकियों का ट्रीटमेंट सरहदी इलाकों में पाकिस्तान के अस्पतालों में किया जा रहा था। अफगान एनएसए हमदुल्ला मोहिब ने यह भी कह डाला है कि तालिबानियों को पाकिस्तान सेना से भी सपोर्ट मिल रहा है। इससे पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी पाकिस्तान का नाम लिए बिना तालिबान से सवाल किया था कि क्या वो किसी बाहरी के कहने पर चल रहा है। अफगान एनएसए भी पाकिस्तान का नाम लिए बिना कह चुके हैं कि किसी भी बाहरी देश को अफगान सरकार के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। मोहिब के साथ पाकिस्तान का तल्ख रवैया काफी वक्त से जारी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी ने अफगानिस्तान के टोलो न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में वहां जारी हिंसा के लिए तालिबान को क्लीन चिट दी थी। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान में हिंसा के लिए केवल तालिबान ही जिम्मेदार नहीं बल्कि वो लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जो युद्ध से पीड़ित अफगानिस्तान में शांति नहीं लाना चाहते। उनका निशाना अफगानिस्तान में मौजूदा सरकार पर था जिस पर पाकिस्तान को लताड़ते हुए अफगान एनएसए पाकिस्तान की बखिया उधेड़ चुके थे। उन्होंने कहा था कि कुरैशी का बयान तब आया है जब तालिबान ने देश भर में अफगान लोगों के खिलाफ हिंसक हमले जारी किए हुए हैं। पूरी दुनिया जानती है कि तालिबान ऐसा करने के लिए कैसे और क्यों सक्षम होता है। मोहिब ने तो यहाँ तक कह डाला था कि कुरैशी या तो बेखबर हैं या ज्ञानी हैं या सहयोगी हैं। हो सकता है कि वो इस बात को भी खारिज कर दें कि ओसामा पाकिस्तानी सैन्य मुख्यालय के बगल में पाया गया था। इस वक्त पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बटी दिख रही है। एक धड़ा है आतंकवाद को शह देने वाला तो दूसरा है आतंकवाद को जहन्नुम का रास्ता दिखाने वाला। तालिबान आतंकियों को शह देकर मियां इमरान ने अफगानिस्तान को अपने खिलाफ कर लिया है। अफगानिस्तान के 70% हिस्से पर हावी तालिबान पाकिस्तान की शह पाकर ही ईद के दौरान भी आतंक का नंगा नाच जारी रखे हुए है। स्पिन बोल्डक में 100 लोगों का कत्लेआम कर चुका है। फ्रांस 24 के एक वीडियो में तालिबानी आतंकियों द्वारा की जा रही तोड़फोड़ और लूटपाट दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है। साथ ही एक्सपोज हो चुका है पाकिस्तान।